क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड कि ए और बी इक्वल है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज 1/2 तो आप मेंशन करेंगे व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and B is theta तो आप कितना मेंशन कर सकते हैं देन cos theta is equal to वेक्टर A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सिमिलरली कंडीशन यहां पर कर रही है गिवन द एंगल बिटवीन देम इनके बीच का एंगल कितना गिवन है सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दिया है इनके बीच में 60 डिग्री तो हम क्या करेंगे देयरफॉर cos थीटा मतलब cos 60 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अब इन्होंने बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा और इनका स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 तो a डॉट b को आप मेंशन करेंगे 1/2 तो यहाँ मेंशन करते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a यहाँ मेंशन करेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b ये गिवन था आपको देखो कि उन्होंने बोला है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम होने का मींस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b तो a की जगह पर b रख सकते हैं b की जगह पर a रख सकते हैं हमने b को a रख दिया तो यहां पर आपने रिप्लेस एक a डॉट a को a रखा और b को भी a रख दिया बिकॉज़ दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है अब कितना हो जाएगा cos 60 आपका कितना होता है cos 60 की वैल्यू थी 1/2 तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं देयरफॉर 1/2 इस 2 की ऐसे इनटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a तो ये हो जाएगा 2 से 1/2 से ऐसे कह सकते हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा a डॉट a आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ये कितने टाइम कैंसिल हुआ होगा 1 टाइम तो इधर 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू कितना आया 1 जब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 आया तो b का भी कितना होगा 1 होगा क्यों होगा बिकॉज़ गिवन था कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b यहां पर आप ये भी बात कर सकते हैं कि इनका स्केलर प्रोडक्ट एंड a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 तभी तो आपने a डॉट b की जगह पर 1/2 पुट किया क्योंकि गिवन था स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट था तो आपने a डॉट b को 1/2 पुट किया तो जब a का मैग्नीट्यूड 1 आया तो बिकॉज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b उन्होंने बोला था हैविंग सेम मैग्नीट्यूड तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b आल्सो इज इक्वल टू 1 क्योंकि a का मैग्नीट्यूड b के इक्वल है सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है आपको तो therefore magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to 1 that is your answer ये आपका आंसर आई होप क्लियर होगा क्या था क्वेश्चन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B A और B का आपका मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड जिनका सेम मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ B एट सच दैट एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री इनके बीच का एंगल 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 स्केलर प्रोडक्ट 1/2 तो व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b इज थीटा तब आप मेंशन करते हैं cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री यहां पर गिवन है तो cos 60 हो जाएगा आपका a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b अब एक उन्होंने बोला कि इनका स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है तो a डॉट b की जगह पर आपने 1/2 पुट कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a और b को भी आपने a पुट कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि यहां पर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ये आपके पास 1/2 है ये 1/2 2 का यहाँ इनटू कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 1 टाइम कैंसिल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 बचा क्योंकि 1/2 तो कैंसिल ही हो गया तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं देखो a स्क्वायर 1 है तो a इज इक्वल टू कितना आता है 1 आता है क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी ना तो इसलिए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल भी 1 है तो a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है उन्होंने बोला तो सेम मैग्नीट्यूड है तो देयरफॉर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस, और कोई भी रिलेटेड डाउट्स है मुझे भेज दीजिए इमीडिएटली, तो आई विल सॉल्व इट डिफरेंट बाय डिफरेंट वे, डिफरेंट मेथड्स। थैंक यू।